रिगार्डिंग द माइंड बॉडी प्रॉब्लम, विलियम जेम्स का एक इंटरैक्शनिस्ट व्यू था. बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम एक्सपीरियंस. चाहे हम फिजिकल की बात करें या साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस की बात करें, दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम एक्सपीरियंस. दैट व्हाट ही मेंट कि फिजिकल साइकोलॉजिकल चीज़ें एक इंटरैक्शन में है. दे आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम एक्सपीरियंस. In line with this, conscious experience should be appropriately described in terms of both physical and mental dimensions. तो उन्होंने physical mental dimensions दोनों में conscious experience को बताने की कोशिश की, and they gave this theory of emotions, है ना, James Lang theory of emotions. That states that stimuli आता है, then we get the physiological arousal, and then we are aware of the experience, right? Stimuli, physiological, and then awareness of the emotions, experiencing of that emotion. ठीक है, स्टिमुलाई है, फिजियोलॉजिकल अराउजल आता है, फिर अवेयर होते हैं कोग्निटिव सेंस में, एंड देन उस इमोशन को एक्सपीरियंस किया जाता है. सो द इमोशंस वी फील डिपेंड ऑन व्हाट वी डू. सो जेम्स स्ट्रांगली बिलीव दैट इमोशंस जो हम फील करते हैं वो डिपेंड करता है स्ट्रांगली इस पे कि हम क्या कर रहे हैं. सो ही एम्फसाइजेज ऑन इज बिलीफ ऑफ इन फ्री विल, राइट. एग्जाम्पल, अगर आप afraid हैं, you hum a happy tone, your emotions will definitely change, right? The fear will dissipate. Ideomotor theory of voluntary behavior. तो ideomotor theory क्या कहती है? According to this, an idea of a certain action causes that action to occur. सिर्फ एक आइडिया ही एक एक्शन का, it will cause the action to occur in itself, right? Now this automatic process continues unless mental effort is expended to purposefully select and hold an idea of interest in the consciousness. ये बहुत automatic process है, और ये तब तक continued रहता है जब तक हम एक mental effort ना करें is expended to purposefully select, कि हम खुद बोलें, खुद को अपने आप को वो mental effort करें कि हम पर्पसफुली सिलेक्ट करेंगे एंड होल्ड करेंगे एन आइडिया ऑफ इंटरेस्ट इन आवर कॉन्शियसनेस. अदरवाइज सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ज़्यादा होती है. बाय कंट्रोलिंग आवर आइडियाज़ ऑफ बिहेवियर वी कैन एक्चुअली कंट्रोल आवर बिहेवियर. हम अगर अपने आइडियाज़ को कंट्रोल करें देन दैट विल डेफिनेटली लीड टू कंट्रोलिंग ऑफ आवर एक्चुअल बिहेवियर. सो जैसे मैंने कहा कि आइडियाज़ को कंट्रोल करके हम एक्चुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं. इफ़ यू कंबाइन दिस थ्योरी ऑफ वोल्यूशन एंड इमोशन, व्हाट वी थिंक डिटरमाइंस व्हाट वी डू, राइट. वोल्यूशन फ्री विल की बात कर रहे हैं, हम क्या थिंक कर रहे हैं वो डिटरमाइन करता है हम क्या करना चाहते हैं. व्हाट वी डू डिटरमाइंस हाउ वी फील. सो जेम्स काइंड ऑफ बिलीव्ड इन लाइक कि हम क्या सोच रहे हैं, दैट इफेक्ट्स क्या कर रहे हैं, फिर वो इफेक्ट करता है क्या हम फील कर रहे हैं. जेम्स बिलीव बॉडीली इवेंट्स कॉज थॉट्स कॉज बिहेवियर. सो दिस इज एन इंटरैक्शनिस्ट व्यू पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, सो द लास्ट पार्ट ऑफ हिज थियरी इज हिज वर्क ऑन सेल्फ. जेम्स कॉल्ड इट द एम्पिरिकल सेल्फ. सेल्फ को उसने क्या कहा? एम्पिरिकल सेल्फ, राइट. द मी ऑफ द पर्सनैलिटी which consists of everything that a person can call his or her own. ठीक है. सेल्फ के उनके अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट्स हैं. एक हो गया मटेरियल सेल्फ, एवरीथिंग मटेरियल दैट द पर्सन कॉल्स हिज राइट हिज ओन, दैट इज मटेरियल सेल्फ. लाइक उसकी बॉडी हो गया, फैमिली हो गया, प्रॉपर्टी हो गया. देन सोशल सेल्फ इज द सेल्फ एज नोन बाय अदर्स, जो दूसरों के द्वारा जाना गया है. सोशल सेल्फ है वो. अ मैन have as many social selves as the number of individuals who recognize him or carry an image of him. तो social self एक वो self है जिसमें कि एक individual like a self that is known by others. A man may have as many social self as the number of individuals who recognize him or carry an image of him. एक man के उतने social selves हो सकते हैं as the number of individuals recognize him, right, and carry an image of him in his mind. Then comes the spiritual self. So it basically consists of a person's state of consciousness. Everything we think of ourselves as thinkers,
सो पर्सन का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, everything we think of ourselves as thinkers, it denotes a person's intellectual capabilities. ये एक व्यक्ति की intellectual capabilities को show करता है. His sensibilities, his will, all of the faculties of his mind in combination. So it denotes a person's intellectual capacities, उसकी sensibilities, उसकी जो भी willfully चीज़ें हैं. So all of the faculties of his mind in combination, इट्स एन इंडिविजुअल्स ट्रू सेल्फ. तो इंडिविजुअल का ट्रू सेल्फ, उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है, और एवरीथिंग दैट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ थिंकर, इट डिनोट्स अ पर्सनस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, राइट. स्पिरिचुअल सेल्फ में उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ आती हैं, उसकी सेंसिबिलिटीज़, उसकी विल, राइट, ऑल द फैकल्टीज ऑफ हिज माइंड इन कॉम्बिनेशन. सो ऑल दिस थ्री कंपोनेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द एम्पिरिकल सेल्फ, द मी. ये तीनों कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं एम्पेरिकल सेल्फ बनाने के लिए, मी बनाने के लिए. द सेल्फ इवैल्यूएशंस एंड सेल्फ एटीट्यूड्स ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम दिस डाइवर्स सोर्स इट माइट नॉट बी कंपैटिबल. माइनर कंट्रैक्शन सेल्फ माइट इंटीग्रेट सफिशिएंटली परमिटिंग एडिक्वेट सोशल एडजस्टमेंट विद मेजर कंसिस्टेंसीज. जहाँ जिन लोगों की सेल्फ में मेजर इनकन्सिस्टेंसीज होंगे उनमें प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं. और इंडिविजुअल की एक मेंटल हेल्थ का स्टेटस जो है, इट इज़ एन एक्यूरेट इंडेक्स ऑफ द डिग्री ऑफ यूनिटी दैट विल बी अमंग दिस थ्री सेल्स. इन तीन सेल्स में कितनी यूनिटी है वो इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है. सेल्फ एज द नोअर, द मी, द एम्पेरिकल सेल्फ इज़ द पर्सन एज नोन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो जो एम्पेरिकल सेल्फ है वो द पर्सन एज नोन बाय हिमसेल्फ. सो known, the subject, the easy to deal with, right. Then comes the I, is that an aspect of self that does the knowing, the knower, right, the object. When you see me, you say me is the known, right, what you know about yourself, you are the subject. It's very easy to tell. When you talk about I, it is the one that does the knowing, the observer of the me, right. That's the knowing, knower, and it's difficult to deal with. It's also called pure ego. It's parallel to the theological explanations like parallel to soul and spirit. जेम्स ने ये बहुत saying ये कही है, बहुत famous है, जो that self is partly known, partly the knower, partly the object and partly the subject. So self-esteem is determined by the ratio of things that a person attempts to the things that have been achieved by the person. Self-esteem is equal to success divided by the pretensions. High self-esteem is an indicator of better mental health, and it is achieved when there is a unity between three aspects. जब तीनों self aspects पे unity हो जाए, it's achieved, right. It can increase the self-esteem by either succeeding more or attempting less. Self-esteem जो है वो increase हो सकता है if you try to succeed more, if you get to succeed, like आप success ज़्यादा मिल रही है आपको, or it can also be like the other way around कि आप attempt ही less कर रहे हैं.